एवरीवन, आज की क्लास में हम सल्फा ग्वानिडीन कवर करेंगे। सल्फा ग्वानिडीन के ऊपर स्टार है सिलेबस के अंदर। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको सल्फा ग्वानिडीन ड्रग के ऊपर स्टार दिखेगा। स्टार का मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंपलसरी है करना। सो हम सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, साथ में उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं सल्फा ग्वानिडीन। सो फर्स्ट इज नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नेम यानी कि तो सल्फा ग्वानिडीन का जो आईयूपैक नेम है वो है 4-अमीनोफिनाइल सल्फोनाइल ग्वानिडीन, या बुक के अंदर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 4-अमीनो बेंजीन। फिनाइल की जगह बेंजीन लिखा है, सल्फोनाइल ग्वानिडीन। बट फिनाइल जो है वो ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये जब इसकी आप काउंटिंग करेंगे, फिनाइल इज C6H5 एंड बेंजीन इज C6H6। बट जब इस कार्बन्स की आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर C6 है और H जो है हाइड्रोजन जो है वो 5 ही है, तो इसीलिए आप फिनाइल ही लिखे। सो 4-अमीनोफिनाइल सल्फोनाइल ग्वानिडीन। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे दिया गया? 4 अमीनो, 4 पे अमीनो ग्रुप है इसीलिए 4 अमीनो। बेंजीन रिंग के लिए फिनाइल, तो 4-अमीनोफिनाइल। SO2 group is known as sulfonyle and this one N double bond C के साथ NH2 एंड NH2, 2 बार NH2 लगे हुए, तो इससे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज ग्वानिडीन। सो इसका नोमेनक्लेचर हुआ 4-अमीनोफिनाइल सल्फोनाइल ग्वानिडीन। एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम आईयूपैक नेमिंग करते हैं तो फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल होता है, बाकी सारे के सारे लेटर जो है स्मॉल होंगे। फिनाइल का P स्मॉल होगा, सल्फोनाइल का S स्मॉल होगा, ग्वानिडीन का G स्मॉल होगा, ऐसे। नाउ इसके ब्रांड नेम थायासिल, ग्वानेसिल, ग्वामाइड, एट्रियन, डेक्टा। आप किन्हीं ब्रांड नेम को भी याद कर सकें, किन्हीं 5, ताकि एग्जाम में कम से कम 2 या 1 तो याद ही रहे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सल्फा ग्वानिडीन का जो कलर होता है वो वाइट होता है। ऑर्डर इज़ ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होती है। अगर बुक के अंदर ऑर्डर नहीं दी होती है तो हम ऑर्डरलेस ना लिख कर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर लिखते हैं हमेशा। मेल्टिंग पॉइंट इज़ 190 to 193 डिग्री। नाउ सॉल्युबिलिटी, sulfा guanidine is soluble in water at 25 degrees Celsius, sparingly soluble in alcohol or acetone। sparingly यानी कि very small, very less soluble in alcohol or acetone। now freely soluble in cold dilute mineral acid and insoluble in sodium hydroxide। solution at room temperature, ये टेम्परेचर के साथ भी solubility दी गई है। Now storage, it slowly darken on exposure to light, so stored in airtight container protected from light। ये जो पॉइंट है सल्फोनामाइड में, हर एक आप ड्रग में देखेंगे कि इट स्लोली डार्कन ऑन एक्सपोजर टू लाइट लिखा होगा। ऐसा क्यों होता है? जितने भी अमीनो और फिनोलिक कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर अमीनो ग्रुप और फिनाइल ग्रुप जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में उसका जो कलर होता है वो डार्क होने लगता है, इसीलिए इट स्लोली डार्कन ऑन एक्सपोजर टू लाइट। ये प्रॉपर्टी जो है आप हर एक ड्रग के अंदर देखेंगे सल्फोनामाइड के अंदर। और साथ ही साइड जो है यूजेस के भी अंदर UIT इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये होता है, तो ये बहुत ईजी होगा। अगर मतलब ये कॉमन पॉइंट्स है तो बहुत ईजी होता है सल्फोनामाइड में ये 2 पॉइंट लिखने में, ताकि अगर कहीं भूल जाए तो हम ये 2 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं कि इट स्लोली डार्कन ऑन एक्सपोजर टू लाइट एंड यूजेस के अंदर ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्पफुल है। नाउ इसके यूजेस ऑफ सल्फा ग्वानिडीन। Sulfogwanidine is used for the treatment of local intestinal infection. Second, used for the treatment of bacillary dysentery. Bacillary dysentery is caused by a group of Shigella bacteria. ये Shigella bacteria से cause होता है bacillary dysentery। एंड बेसिलरी डाइसेंट्री एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जिसके कुछ सिम्टम्स है जैसे कि डायरिया, बेली क्रैम्प, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन। ये सारे कुछ सिम्टम्स है जो कि पर्सन में देखे जाते हैं जब उसे बेसिलरी डाइसेंट्री हो जाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉकीडियोसिस इन चिकन्स।
and for the other veterinary purposes like enteric infection. Enteric मतलब intestinal infection. It is also employed for the treatment of कोकीडियोसिस. अब कोकीडियोसिस होता क्या है? कोकीडियोसिस जो है एक सिंगल सेल पैरासाइट है. सिंगल सेल पैरासाइट, इसकी शेप होती है ऑब्लिगेट शेप, ऑब्लिक शेप, जैसे कि अंडाकार थोड़ी सी शेप होती है. इंट्रासेलुलर पैरासाइट है. सो कोकीडियोसिस इज सिंगल सेल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. कोकीडियोसिस जो होता है वो मैच्योर होता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स. इन द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है चिकन का एग्जांपल दे रखा है, या डॉग के अंदर भी ये कॉमन होता है कोकीडियोसिस. ये करता क्या है? अब मैच्योर डॉगी ने या किसी भी एनिमल ने जो है वो कुछ खाना खाया और जहाँ पर वो प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पर उसका फूड प्रेजेंट है, उसके अंदर कोकीडियोसिस जो है पैरासाइट वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके अंदर है. तो वो क्या करेंगे? जब फूड को इनटेक करेंगे तो उसकी स्टोमक के अंदर जाएगा, वो स्टोमक से पैरासाइट जो है इंटेस्टाइन में मूव करेगा. अब इंटेस्टाइन के अंदर वो मैच्योर होगा, फिर मैच्योर होने के बाद वो डिवीजन करेगा. डिवीजन में क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे, उसके स्पोर्स में डिवाइड होगी. स्पोरियुलेटेड oocyte, ऊस कन्वर्ट होगा, स्पोर्स में कन्वर्ट होगा, छोटे से दाने टाइप का स्पोर टाइप के होंगे. एंड फिर वो फीसिस के द्वारा रेक्टम से, एनस से, फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. देन ये जो स्पोरियुलेटेड oocyte है वो फीसिस से बाहर निकल जाएगी, और भी डिवीजन होता रहेगा उसकी बॉडी में. फीसिस से बाहर निकल के और उसकी पूरी की पूरी साइकिल बनती जाएगी. दूसरा एनिमल आएगा उस फीसिस के बाद, उसके अंदर भी जा सकता है वो. ऐसे ये कोकीडियोसिस की साइकिल है. इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोकीडियोसिस इन चिकन. अगर चिकन को कोकीडियोसिस हो चुका है तो हम अगर सल्फाग्वानिडीन इंजेक्शन या कोई टैबलेट या किसी भी डोजेस फॉर्म में अगर चिकन को देंगे तो वो ठीक हो सकती है, वो इन्फेक्शन ठीक हो सकता है. एंड फॉर द अदर वेटिनरी पर्पस वो इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स. एनिमल के अंदर जितनी भी बीमारियाँ होती है वो होती है वेटिनरी. जैसे वेटिनरी डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर को बोलते हैं वेटिनरी डॉक्टर्स. लाइक एंटेरिक इन्फेक्शन, अगर मेनली क्या है सल्फोनामाइड में कि एंटेरिक इन्फेक्शन को ठीक करता है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन को, यूट्रीन इन्फेक्शंस को ठीक करता है, और साथ ही साथ में कुछ आई से रिलेटेड इन्फेक्शन को भी ठीक करते हैं. ये कॉमन है सल्फोनामाइड के यूजेस के अंदर. नाउ ऑफिशियल प्रिपरेशन सल्फाग्वानिडीन आईपी, सल्फाग्वानिडीन टैबलेट, आईपी बीपीसी दोनों के अंदर टैबलेट की फॉर्म में मिलता है. नाउ अब हमें करना है थेलाइल सल्फाथायाजोल. थेलाइल सल्फाथायाजोल के कुछ ब्रांड नेम है, जैसे कि थैलाजोल, सल्फाएसिटल, फिटालाजोल, टेलीडीन, टेल्यूड्रॉन, ये सारे कुछ ब्रांड नेम है. नाउ यूजेस ऑफ थेलाइल सल्फाथायाजोल. Thallyl sulfathiazole is an intestinal antibacterial agent and used in the treatment of bacillary dysentery as a prophylactic prevention. Prophylactic यानी कि प्रिवेंशन, प्रिवेंट करता है बेसिलरी डाइसेंट्री को, और साथ ही साथ में एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम आता है. टू रिड्यूस द बैक्टीरियल काउंट इन द लार्ज बोवल इन पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी. अगर कर देते हैं तो बैक्टीरियल की काउंट, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उनको मारता है, उनको कम करता है इन द लार्ज बोवल इन द पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी, जिसकी सर्जरी होने वाली है. नाउ ऑफिशियल प्रिपरेशन इज थेलाइल सल्फाथायाजोल बीपी आईपी, थेलाइल सल्फाथायाजोल टैबलेट बीपी आईपी. बस यही है हमें ऑफिशियल प्रिपरेशन, यूजेस एंड ब्रांड नेम करने हैं थेलाइल सल्फाथायाजोल के.